इंडिया अपनी तरक्की के बावजूद दहेज से जुड़ी हिंसा की गहरी जड़ों वाली समस्या से जूझ रहा है। यह वीडियो इंडिया में दहेज मृत्यु के गंभीर अपराध पर बात करेगा, इसके लीगल पहलुओं और सामाजिक संदर्भ को एक्सप्लोर करेगा जो इसे बढ़ावा देता है। दहेज मृत्यु एक कड़वी सच्चाई है, उस समाज में महिलाओं की कमजोरी की एक याद दिलाता है जहां सामाजिक बुराइयां अक्सर कानूनी सुरक्षा पर भारी पड़ती हैं। दहेज, जो पारंपरिक रूप से दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को उपहार देने की प्रथा थी, अब जबरन वसूली और हिंसा के एक भयानक सिस्टम में बदल गई है। दहेज की मांग अक्सर दुल्हन के परिवार की आर्थिक क्षमता से बाहर होती है, जिससे उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और दुखद रूप से मौत भी हो जाती है। स्थिति की गंभीरता चौंकाने वाले आंकड़ों में दिखाई देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल हजारों महिलाएं दहेज से संबंधित हिंसा के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि दुखद रूप से खत्म हुई जिंदगियां, बिखरे हुए परिवार और गहरी जड़ें पकड़े पितृसत्तात्मक मानदंडों से जूझता हुआ समाज है। दहेज से संबंधित हिंसा के व्यापकता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कठोर कानूनी कार्रवाई, सामाजिक जागरूकता और इस पुरातन प्रथा के बंधनों से मुक्त होने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है। भारतीय कानून व्यवस्था ने दहेज से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कानून लागू किए हैं। अपराध की गंभीरता और इसे रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को पहचानते हुए भारतीय दंड संहिता दहेज से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करती है। आईपीसी की धारा 304B विशेष रूप से दहेज मृत्यु को संबोधित करती है। इस बात पर प्रकाश डालती है कि कानून इस अपराध को कितनी गंभीरता से देखता है। धारा 304B कहती है कि अगर किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट से होती है या उसकी शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु मानी जाएगी। दहेज मृत्यु की सजा 7 साल से कम की कैद नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। धारा 304B के अलावा आईपीसी की अन्य धाराएं जैसे धारा 498A पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और धारा 302 हत्या भी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर दहेज मृत्यु के मामलों में लागू की जाती है। ये कानूनी प्रावधान व्यापक होते हुए भी उनके कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करते हैं। सबूत का बोझ अक्सर पीड़ित के परिवार पर भारी पड़ता है, जो न्याय पाने में दबाव, धमकी और सामाजिक कलंक का सामना कर सकते हैं। दहेज मृत्यु को साबित करना अपराध की प्रकृति के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो अक्सर वैवाहिक घर की 4 दीवारी के भीतर होता है, सीमित गवाहों या प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ। इसे दूर करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसे मामलों में सबूत के बोझ को कम करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B दहेज मृत्यु के अनुमान से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर प्राकृतिक कारणों के अलावा किसी भी तरह से मृत्यु हो जाती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बना है। यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष से बचाव पक्ष को सबूत का बोझ स्थानांतरित करता है। एक बार जब अभियोजन पक्ष एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित कर लेता है, तो आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने का दायित्व होता है। धारा 113B के तहत अनुमान हालांकि खंडन योग्य है। आरोपी अनुमान का मुकाबला करने और यह स्थापित करने के लिए सबूत पेश कर सकता है कि वे दहेज मृत्यु में शामिल नहीं थे। धारा 113B को शामिल करने से दहेज मृत्यु के मुद्दे को मजबूती से संबोधित करने के विधायी इरादे पर प्रकाश पड़ता है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता सावधानीपूर्वक जांच, मजबूत अभियोजन और ऐसे मामलों की बारीकियों के प्रति संवेदनशील न्यायिक प्रणाली पर निर्भर करती है।